हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विल पावर। आज हम जानेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री का ये एक टॉपिक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन केवल व्यापारिक घटना नहीं थी, बल्कि इसने भारत के इतिहास, अर्थव्यवस्था और राजनीति की दशा भी बदल दी थी। 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप के देशों ने नए समुद्री मार्गों की खोज शुरू की थी। उनका उद्देश्य था मसालों, रेशम, कपास और अन्य कीमती वस्तुओं का सीधा व्यापार करना। और सबसे पहले भारत कौन आया था? तो सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली पुर्तगाली के नाविक भारत पहुंचे थे 1498 में। और सबसे पहले खोज की थी वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति ने कालीकट में, जो कि केरल में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम कोझिकोड है। तो इसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों में अपना व्यापारिक केंद्र और किले बनाए। वे मसालों के व्यापार में बहुत सक्रिय थे। फिर डच डच लोगों का आगमन हुआ यहाँ पे भारत में, जो कि हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अ, इसके बाद नीदरलैंड्स की डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उन्होंने मुख्य रूप से मसालों के व्यापार पर ध्यान दिया और दक्षिण भारत व बंगाल में अपने केंद्र स्थापित किए। हालांकि वे भारत में ज़्यादा राजनीति शक्ति हासिल नहीं कर सके थे। फिर अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ 1600 में, यानी कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको शॉर्ट में BEIC भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी। ये कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई थी। शुरुआत में इन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना यानी कि फैक्ट्री खोली थी। फिर धीरे धीरे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे प्रमुख केंद्र इन्होंने विकसित किए थे। अंग्रेजों ने केवल व्यापार ही नहीं किया, बल्कि भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव रखी थी। फ्रांसीसियों की भूमिका यहाँ पे थी कि फ्रांस की फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में व्यापार शुरू किया था। उनका मुख्य केंद्र पौंडीचेरी था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुए, लेकिन अंत में अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसी प्रभाव सीमित रह गया। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी विदेशी कंपनियों का यहाँ पे आगमन हुआ है इंडिया में, जिसमें एक डेनमार्क भी थी, लेकिन वो जल्दी ही यहाँ से लौट गई थी, क्योंकि वो अपने इसके दो रीज़न मेन माने जा सकते हैं। कि पहला तो ये कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, तो और ये जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, और प्राइवेट में अगर वो पैसा लगाते हैं तो वो लेकर भी जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट में इस आज के टाइम के जैसी ही थी। और दूसरा रीज़न ये कह सकते हैं उनके लौट जाने का, कि वो अपने मसालों का जो आगमन वो आयात करते थे, वो इंडोनेशिया से करते थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भारत में केरल में है, उसी तरीके से तो वो उनका एक दूसरा सोर्स भी था, इसलिए वो यहाँ से लौट भी गए थे जल्दी। यूरोपीय कंपनियों के आने के कारण भारत के मसाले, कपास, रेशम और नीला इंडिगो की यूरोप में भारी मांग थी। नए समुद्री मार्ग की खोज से एशिया तक सीधे पहुंच संभव हुई थी। व्यापार से अधिक लाभ कमाने की इच्छा थी। इसका प्रभाव ये पड़ा कि सकारात्मक प्रभाव पड़ा था इसका। नए समुद्री मार्गों का विकास भी हुआ था, आधुनिक शिक्षा और कुछ नई तकनीकों का आगमन हुआ था। रेलवे, डाक और टेलीफोन और टेलीग्राफ जैसी व्यवस्थाएं, विशेषकर अंग्रेजों के समय, यहाँ पे इसका एक विशेष प्रभाव था। और इसका नकारात्मक प्रभाव ये था कि भारतीय उद्योगों को नुकसान, किसानों और कारीगरों का शोषण, भारत पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। मतलब जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो भारतीय उद्योग को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी यहाँ पे। किसानों और कारीगरों का शोषण किया जा रहा था, उनसे जबरन काम करवा के और उनको बहुत ही कम तनख्वाह देकर ज़्यादा काम करवाना, जैसे कि। और भारत पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना कर दी गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अंग्रेजों का शासन है, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया था। ये 200 वर्षों का एक सफ़र रहा। पहले उन्होंने ये अंग्रेज जो आए थे हमारे भारत में, वो जस्ट व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखा और यहाँ की कंडीशन को देखा कि यहाँ पे तो उन्होंने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो। वो फूट डालते थे और राज करते थे, मतलब राजाओं के बीच में मतभेद करते थे और मनभेद भी कर देते थे, जिससे सब
अलग अलग होते चले गए और अंग्रेज़ों ने अपना शासन शुरू कर दिया भारतीयों पर। इसके हम कुछ एमसीक्यूज़ लेके आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो जानते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश पुर्तगाल था, जिसमें 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, जिन्होंने भारत की खोज की थी। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे? अभी हमने जैसा कि बताया, सन 1498 ईस्वी में। और थर्ड क्वेश्चन आता है, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचे थे? हमने अभी ऊपर बताया था कि कालीकट के तट पर पहुंचे थे, जो कि केरल में स्थित है। और फिर उसके एक दो साल बाद कोची तट पर उन्होंने अपना पहली पहली कोठी बनाई थी पुर्तगालियों ने। फिर धीरे धीरे वो आगे विस्तार करते चले गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। 1599 के लास्ट में लगभग उन्होंने आना शुरू कर दिया था, लेकिन जो वहाँ की महारानी थी ब्रिटेन से, वहाँ से जो परमिशन ली थी वो सन 1600 में ली थी। 15 साल के लिए चार्टर उन्होंने लिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अनलिमिटेड टाइम का हो गया था। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, लेकिन काम उन्होंने जो शुरू किया था वो मसूलीपट्टनम से शुरू किया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो शुरू की थी वो सूरत से की थी। इसमें उन्होंने पुर्तगालियों को हराया था, उनका पहला युद्ध हुआ था ये, उसमें ये अंग्रेज़ों की जीत हुई थी इसमें। और इस टाइम पे भारत में मुग़ल साम्राज्य जो था वो था जहांगीर, जहांगीर के टाइम का बात है ये। सिक्स क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। सेवन क्वेश्चन इज, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, जो कि बंगाल का नवाब था। और फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? तो फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र था पौंडीचेरी में। डच किस देश से संबंधित थे? तो डच हॉलैंड से, या फिर जिसका नाम नीदरलैंड भी है, तो वो हॉलैंड से संबंधित थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी? तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी थी। आपको ये याद रखना होगा, जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने अपनी सत्ता शुरू कर दी थी इंडिया में, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्दी ही आ जाएगा। कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।